नमस्कार, B4 न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फौर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रदेश के अंदर पंचायती चुनाव का जो आगाज है वो हो चुका है। ऐसे में हर प्रत्याशी जो है जीत हासिल करने के लिए डोर टू डोर जाकर मतदाताओं का, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जो है वो ले रहा है और हर उम्मीदवार के द्वारा जीत हासिल करने के लिए बड़े बड़े वायदे और घोषणाएं जो हैं वो करनी पड़ रही है। तो ऐसे में B4 न्यूज़ की टीम अलग अलग गांवों में जाकर के आप लोगों को उम्मीदवारों की योजनाएं और गांव के लिए बनाए गए प्लान को आप लोगों तक जो है वो पहुंचा रही है। इसी कड़ी में हमारी टीम जो है आज पहुंची है गरोंडा उपमंडल के गांव मरखाबाद में, जिसको मुबारकाबाद जो है वो चुनावी चर्चा के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं। गांव मुबारकाबाद से गांव के प्रसिद्ध समाज सेवी श्रीमान राजेंद्र गाबा जी, जिनकी भाभी जो हैं अब की बार इस चुनाव में सरपंच पद के लिए जो है वो उम्मीदवार हैं, श्रीमती मधुबाला जी। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे जो हैं वो चुनाव में लेकर के जा रहे हैं और क्या रणनीति उनके द्वारा गांव के लिए बनाई गई है। जी राजेंद्र जी, नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी। जी राजेंद्र जी, 31 तारीख को चुनाव चिन्ह जो है वो आवंटित कर दिए गए हैं। ऐसे में आपका क्या चुनाव चिन्ह है? चुनाव चिन्ह मेरा साइकिल मिला जी। साइकिल ही एक चुनाव चिन्ह है मेरा जी। और उसी के लिए हम अब अपनी कार्रवाई पे लगे हुए हैं। जी, आप लोग वोटों की अपील के लिए डोर टू डोर जो है जा रहे हैं। ऐसे में कैसा रिस्पॉन्स लोगों का आपको मिल रहा है? मेरे को गांव में जैसे भी मैं जिस तरफ भी जाता हूँ पूरी तरह से मुझे माहौल बहुत अच्छा लगता है और हर तरफ से एक ही आवाज़ है भी तो घर घर जाने की क्या ज़रूरत है जब हम तुम्हारे घर ही पहुँच रहे हैं और तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मुझे फिर भी जाना पड़ता है क्योंकि मेरा कार्य है। मैं इस चीज़ में मैदान में आया हूँ तो मुझे घर घर जाना ज़रूरी है। लेकिन आगे से मुझे एक ही बात सुनने में मिलती है भी हम तुम्हारे साथ हैं और तुम अपने घर चलो और हम वहीं पर रहते हैं भी, आपको किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है जी। और मेरा पूरा सहयोग दे रहे हैं और मेरा मन भी संतुष्ट है भी। अब की बार पब्लिक जीत तो हासिल बना ही चुकी है, लेकिन ये कहती है कि भी ये देखना है भाई आपका दूसरे का फैसला कितना रहता है। मार्जिन पे बात चली हुई है। हाँ, मार्जिन पे बात चली हुई जी। तो राजेंद्र जी का साफ तौर पर जो है वो मानना है कि गांव के आशीर्वाद से मैं ये वादा करता हूं कि जीत तो निश्चित है, लेकिन अब जो कसरत करनी पड़ रही है वो मार्जिन के लिए करनी पड़ रही है। क्योंकि इनका जो मानना है वो ये है कि गांव के बड़े बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का और गांव के युवा साथियों का जो है इनको भरपूर प्यार और जो समर्थन है वो मिला हुआ है। तो क्या कुछ प्रमुख मुद्दे राजेंद्र जी जो है आप लोगों के बीच लेकर के जा रहे हैं? मेरा प्रमुख मुद्दा है गांव में सफाई जी। और जैसे हमारे गांव में 8th स्कूल है तो इसको 10वीं का करवाना और बाकी जो भी गांव में गरीब आदमी के मकान जो हमारे 10 साल से नहीं बने, 8 साल से, उन गरीबों के मकान पास करवाना जो सबसे ज़रूरी है। या कहीं पे गरीब जनता की चौपाल जो छोटी है वो नहीं बना पाए उसके लिए। और बाकी तो गांव में जो भी आदमी जितने भी काम कराएगा उसका काम करवाने के बाद ही पता लगेगा। जी। तो इन्होंने बताया कि गांव के अंदर जो बड़ी जो समस्या है वो साफ सफाई की है और दूसरा जो है गांव का जो राजकीय जो पाठशाला यानी स्कूल है वो 8th स्टैंडर्ड तक यानी मिडिल। जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी जो प्राथमिकताएं हैं, जो योजनाएं उन्होंने गांव के लिए बनाई है, एक तो स्कूल को अपग्रेड कराना, क्योंकि बच्चों को 8th के बाद जो है वो आस पड़ोस के किसी गांव में या फिर दूर दराज शहर में आगे की पढ़ाई के लिए जो है वो जाना पड़ता है। शिक्षाओं की यदि हम बात करें राजेंद्र जी, बच्चों को लाइब्रेरी की अब बड़ी आवश्यकता पड़ती है। बच्चे लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ते हैं। ऐसे में इसके लिए भी आपने कोई योजना तैयार की है? हाँ जी, हाँ जी। लाइब्रेरी के लिए भी एक छोटे बच्चों की लाइब्रेरी खोली है। उसके लिए भी हम एक शिक्षक के लिए पूरी जो बनाएंगे भी, कोई शिक्षक स्पेशल इनके लिए आए और इनको वो करे। जी। और एक राजेंद्र जी,
कोरोना पीरियड के चलते मजबूरी में जो है ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड एक निकल करके आया है। ऐसे में गरीब जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनके लिए हर माह जो है वो इंटरनेट का रिचार्ज करा पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो लोग जो हैं अपना जीवन यापन ही बड़ी मुश्किल से जो है वो कर रहे हैं। ऐसे में कोई फ्री वाईफाई या इस प्रकार की कोई योजना अपने गांव के लिए जो है वो बनाई है? उसके लिए बिल्कुल तैयारी है भी, जो भी ऐसी समस्या है उसके लिए गांव में ये चीज़ की ज़रूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जी, एक दूसरा बड़ा मुद्दा जो रहता है किसी भी चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव है चाहे वो विधानसभा का चुनाव है, और अब तक तो जो है ये पंचायत चुनाव में भी बड़ी प्रमुखता से जो है वो दिखाई दे रहा है, वो है स्वास्थ्य है। क्योंकि इस महंगाई के दौर में लोगों की कमाई का, मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बीमारियों पर खर्च हो रहा है, जिसके चलते लोगों को अपनी मेहनत की कमाई डॉक्टर्स की जेब में जो है वो डालनी पड़ रही है। तो ऐसे में आपके द्वारा क्या योजना बनाई गई है? इसके लिए भी योजना तैयार की हुई है कि भी जो भी इस चीज़ की समस्या है उसको हल किया जाएगा, और डॉक्टर की भी सुविधा की पूरी कोशिश होएगी भी गाँव में ही होए। जी, यानी आप गांव में ही डॉक्टर की अवेलेबिलिटी जो है उपलब्धता करवाओगे? हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए पूरी की पूरी कोशिश होगी हमारी। जी, दूसरी जो है एक आयुष्मान भारत योजना है। बीपीएल कार्ड धारक जो हैं उनको आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक की बीमारी का कवर बीमा जो है वो सरकार के द्वारा, तो बहुत सारे जो लोग हैं गांव के बेचारे वो इन सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे में आप लोग क्या प्लान है आपका, क्या कुछ आप सहयोग या समर्थन उनके लिए करोगे? इसके लिए भी हम लोगों के बीच में जाके लोगों को समझाएंगे, और उनके लिए ये जो सरकार की योजना है उनके लिए उनको हर तरह समझाएंगे भी ये कार्य लागू करवाएं। जी, तो आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाएं जो हैं जिससे ज़रूरतमंद लोगों को उसका लाभ मिल सके, ऐसा प्रयास जो है वो करते आए भी हैं और करते रहेंगे। युवा किसी भी देश का भविष्य होता है। ऐसे में मैं देख सकता हूँ यहाँ पर भी युवाओं की काफ़ी बड़ी संख्या है, तो युवाओं के लिए क्या कुछ प्रमुख घोषणा जो है आप लोग करने वाले? युवाओं के लिए हमने खेल के स्टेडियम के लिए पूरी तैयारी है। भी स्टेडियम में जो बच्चे आजकल हमारे इसमें देश में खेल का बहुत बड़ा उत्साह है, भी उसके लिए स्टेडियम की तैयारी होएगी, और बच्चों को भी जो भी पढ़ाई के लिए ये कंप्यूटर का या इसकी भी मेरी ये सोच है भी इसकी भी सुविधा गांव में दे के जो बच्चे यहाँ से कंप्यूटर का कोर्स करके अपनी जॉब को प्राप्त कर सके। जी, तो साथियों इनके द्वारा जो है वो कंप्यूटर शिक्षा जैसा जो एक आज समझ सकते हैं कि आधुनिक भारत की जो ज़रूरत है, उस दिशा में भी एक रोड मैप जो है वो गांव वालों के लिए ये तैयार कर रहे हैं। एक बड़ी समस्या गांव के अंदर राजेंद्र जी आती है कि जब शादियों का सीज़न चलता है तो एक बैंकेट हॉल यानी कि मैरिज हॉल की बड़ी आवश्यकता जो है गांव में रहती है, क्योंकि अमीर जो लोग हैं या संपन्न जो लोग हैं वो तो शहर में जाकर के बैंकेट हॉल की अरेंजमेंट जो है वो कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी जब शादियां करता है और कभी कभार जो है दुर्भाग्यवश से मौसम की परिस्थितियों के कारण तो उनको शादी कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में तो यदि गांव के अंदर एक मैरिज हॉल या बैंकेट हॉल की व्यवस्था और हो जाए, क्या उस पर भी आपका ध्यान है या कुछ रोड मैप आपने बनाया है? बैंकेट हॉल का कुछ कार्य हमारे गांव में हो चुका है, कुछ उसमें बहुत सारे कार्य रहते हैं, उसके लिए किचन या बाथरूम वगैरह उसके लिए पूरी फैसिलिटी बिल्कुल तैयार की जाएगी। भी कुछ काम हुआ है और बाकी जो काम रहता है उसके लिए पूरा सहयोग होएगा और उसको पूरी तरह से तैयार करवाया जाएगा। जी, यानी कि मैरिज हॉल जो है यानी बैंकेट हॉल जो है उसमें किसी भी प्रकार की उस सुविधा का अभाव है, तो वो इन्होंने जो है राजेंद्र जी ने अब की बार उसको पूरा करने का वायदा जो है वो किया है। महिलाएं भी जो हैं समाज का एक अभिन्न हिस्सा हैं और उनको भी सरकार ने भी बराबरी का दर्जा देते हुए आपके पंचायत चुनाव में भी जो है वो 50% का प्रावधान जो है वो किया है। ऐसे में इस फैसले को सरकार के आप कैसे देखते हैं? उसके फैसले को हम अच्छी तरह से अच्छा समझते हैं। भी गाँव में ये औरत को ना हर एक आदमी सोचता था भी ये क्या कर पाएगी, जो ये सरकार ने फैसला दिया है बहुत अच्छा दिया है। भी इससे हर औरत का मन बढ़ेगा और काम करने की उनको ये होएगी भी हाँ हम भी कुछ कर पाते हैं।
जी। तो साथियों, ये एक बड़ी बात है कि खासकर इस पुरुष प्रधान समाज के अंदर जो है वो महिलाओं का भी ये मानना था या पुरुषों का भी ये मानना था कि महिलाएं जो हैं वो सिर्फ चार दीवारी के अंदर जो है वो काम करती हैं, बाहर इनके बस का कोई काम जो है वो नहीं है। राजेंद्र जी, अब एक और बात निकल करके आई है, जैसे आपकी भाभी जी जो हैं श्रीमती मधुबाला जी जो हैं वो उम्मीदवार हैं, तो हरियाणा सरकार ने अब एक और फैसला किया है, यदि किसी सरकारी बैठक में आप सरपंच जो महिला हैं उनका प्रतिनिधि वहां पर जाता है तो सरपंच को ही बर्खास्त कर दिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि वो उम्मीदवार हैं और सरपंची जो हैं आप लोग करो, या कोई ऐसा तो नहीं कुछ? नहीं, उनको पूरा अवसर दिया जाएगा। उनका पूरा अवसर दिया जाएगा और हर काम में उस बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी। हम तो सिर्फ उनके साथ चलने के लिए जाएंगे भी, यानी पीछे पीछे आप लोग। हाँ, कार्य के लिए या कहीं भी सरकारी जो भी काम है वो हमारे सरपंच लेडीज जो भी हैं वही करेंगे। उनको पूरा आश्वासन है और MA BA की हुई है। ये नहीं है कि भी कोई यहाँ घर के बैठे हुए हैं। कॉलेज में जो बच्चे पढ़ के आए हुए हैं, आज से 30 साल पहले उन्होंने डिग्री लिया हुई है और वो खुद कार्य संभालेंगे। तो साथियों, एक बड़ी बात जो है राजेंद्र जी के द्वारा जो की गई है कि परिवार की तरफ से सहयोग के रूप में हम उसके पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन प्रमुख भूमिका जो राजनीतिक तौर पर मजबूत करने की जो एक पहल हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है वो उसी का पालन करते हुए जो है भाभी जी का, श्रीमती मधुबाला जी का जो है वो समर्थन करेंगे और परिवार की तरफ से सभी प्रकार का पूर्ण सहयोग जो है वो उसका मिला हुआ है। कोई नाराजगी तो नहीं इसको लेकर? कोई नाराजगी नहीं हमारे गाँव में भी और हमारे परिवार में तो है ही नहीं जी। गांव इस बात पे पूरा खुश है जी। भाई कोई बात नहीं जी। जो भी है जी। भाई हमें राजेंद्र जी देखते हैं और कार्य करने के लिए मधुबाला जी है ही हैं। जी। गांव के अंदर एक साफ सफाई का जो है वो बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि शहर के अंदर जो कमेटीज होती हैं नगर पालिका, वहाँ पर एक प्रॉपर कलेक्शन करने के लिए कचरे की जो है सवेरे जो है आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन जो है अब या टेम्पो की व्यवस्था कर रखी है। गांव के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं होती है जिसके कारण गाँव में गंदगी के डेग जो हैं वो गलियों में देखे जा सकते हैं। आपने भी कोई इसके लिए प्लान किया? इसके लिए हमने प्लानिंग पहले दिन से, सबसे पहले यही प्लानिंग है हमारी भाई गाँव में ट्रैक्टर ट्राली लगाया जाएगा जो सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करके गांव से दूर फेंका जाएगा, जिससे गांव में गंदगी, सफाई या जो नालियों में एक दूसरे के झगड़ा होता है भी उसने मेरी नाली में डाल दिया है तो वो सब खत्म किया जाएगा, जिससे ट्रैक्टर की सुविधा होगी। एक राजेंद्र जी, बड़ी समस्या गांव के अंदर है कि लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ लेते हैं। ऐसे में मामला जो है वो थाने में पहुंच जाता है, जिससे लोगों के समय की, पैसों की बर्बादी होती है और गांव में, समाज में जो है वो तनाव भी बढ़ता है। उसके लिए क्या प्लान आपने किया है? उसके लिए मेरा ये प्लान है भाई जैसे मैं अब इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ ना, मेरी हर मोहल्ले में, हर परिवार में सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है भी इलेक्शन के दिनों में भी आपने कोई तनाव की वो नहीं करनी जिससे हमारे में भाईचारा खराब होए या कोई मोहल्ला खराब होए भी या गांव में एक दूसरे का तनाव होए भी, जिसके लिए हम रोज़ झगड़े में जाएं। जब अब इलेक्शनों के दिनों में हम तनाव करेंगे तो इलेक्शनों के बाद झगड़े बढ़ते हैं जी। तो मेरी ये हर अपील होती है, हर जगह होती है भाई हमने तनाव से बचना है और भी भाईचारा बिल्कुल बना के रखना है। जब हमारा भाईचारा इलेक्शन में ही बना रहेगा तो हमारे झगड़े कम होंगे। तो फिर भी अगर किसी कारण कोई झगड़े की नौबत आ जाती है तो मैं अपनी तरफ से 100% के 100% गाँव के बीच में बैठ के सभी को, अपने गांव के साथियों का साथ लेकर भी उसका झगड़ा गांव के गांव में निपटे, जिससे मेरा खुद का भी, सरपंच साहब का भी और गांव वाले का भी समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा और गांव में एक अलग सा भाईचारा बना रहेगा। इसके लिए मेरी बहुत पहली प्लानिंग है। तो बहुत अच्छी पहल जो है वो राजेंद्र जी के द्वारा की जाने वाली है। उन्होंने बताया कि किसी भी झगड़े का निपटारा जो है वो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं करूँगा, उन्होंने कहा कि गांव के लोगों का सहयोग लेकर, यानी कि गांव के जो मोजीज लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनका एक लंबा अनुभव होता है, उनसे सहयोग लेकर के वो भाईचारे के आधार पर गांव में ही झगड़े को निपटारे का जो है वो एक समाधान जो है वो निकालेंगे। तो गांव में अक्सर ये देखा गया है कि सर्दियों के मौसम में जो है वो पशुधन की चोरियां
शुरू हो जाती हैं क्योंकि धुंध जो है वो पड़ती है। तो ऐसे में आपने कोई सीसीटीवी कैमरा या कोई ऐसी स्ट्रीट लाइट, कोई ऐसी कोई योजना कुछ आपके मन के अंदर बनी हुई है क्या गांव के लिए? हमारे लिए ये स्ट्रीट लाइट की तो योजना बनी हुई है। उसके लिए भी हम ये हमारे मन में ये है भी गांव का सहयोग लेके, गांव से मिलजुल के भी जो 2-3 महीने ये सर्दियों के होते हैं भी कोई ना कोई गांव में अलग से रात का चौकीदार छोड़ा जाए, जिससे गांव की मिल के फैसिलिटी हो सके और सबका सहयोग चाहिए, सहयोग सबका जी। और उसके लिए भी 1-2 रात को छोड़े जाएं चौकीदार भी, जो गांव के लिए सब चीज़ की फैसिलिटी रख सके। जी राजेंद्र जी, आप लोग ना सहयोग की बात कर रहे हैं हर बात में, आपको क्या लगता है गांव वाले आपको सहयोग करेंगे या क्या? मेरे को पूरे का पूरा सहयोग है और सहयोग रहेगा। बिना सहयोग से कोई कार्य नहीं हो सकता गांव का। जब तक गांव का सहयोग नहीं होएगा, पार्टीबाजी होएंगी तो कोई काम ही नहीं कर पाता। किसी भी गांव में तनाव पैदा हो जाएगा। अगर गांव इकट्ठा होएगा तो गांव वाले जो कार्य नहीं होने वाला है उसको भी करके दिखाएंगे। जी, तो बहुत बड़ी बात जो है वो बताई है कि सहयोग के बिना कोई भी काम जो है वो संभव नहीं है। आपको विश्वास है गांव वाले सहयोग करेंगे? मेरे को 100 के 100% विश्वास है। जैसे ये सहयोग जो अभी दिख रहा है, इतने सारे लोग आपके समर्थन में जो है यहाँ जब पर, एक शाम का समय है, 0% भी बच्चे यहाँ नहीं आए। जैसे मैं गांव में जाता हूँ ना, मेरे को इतना सहयोग मिलता है कि भी मुझे को डर ही नहीं लगता भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ या गांव वाले लड़ रहे हैं। यानी एक जो डेली रूटीन की दिनचर्या है वही आप लोग इस चुनाव में भी जो है वो निभा रहे हैं। उन्हीं को निभा रहा हूँ मैं। यहाँ तो मेरा एक सिर्फ शाम के समय में आ जाता हूँ, वो भी ये बच्चे कहते हैं भी अंकल आप आते नहीं, सारा दिन गांव में रहता हूँ। मैं ये कहता हूँ मुझे गांव वाले निकल नहीं देते, मैं बस्ते पे आके क्या करूँ भाई। मुझे गांव में कहते हैं यहाँ बैठ तू क्या जा रहा है, इलेक्शन तो हो गया, सोच लो। इलेक्शन की तरफ से तो आपने कुछ टेंशन ही नहीं लेनी। तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि कितना प्यार जो है वो गांव वाले जो है राजेंद्र जी से और इनके परिवार से कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर राजेंद्र जी के द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि गांव वाले जो है वो बाहर नहीं निकलने देते, बल्कि बोलते हैं कि आप यहाँ पर बैठ जाओ, इलेक्शन तो है वो तो हो चुका है, ऐसा वो मान चुके हैं। हाँ जी, वो सब पब्लिक मान चुकी है जी। आप कल आते या 12 तारीख को आपके सामने आ ही जाएगा जी। यदि गांव आपको मौका देता है, अवसर देता है, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहने वाली है? सफाई जी। तो एक बहुत अच्छा संदेश जो है वो राजेंद्र जी दे रहे हैं, क्योंकि सफाई एक आम सी बात है, लेकिन बहुत सारी समस्याओं का जन्म जो है वो इस सफाई व्यवस्था के सुचारू ढंग से ना हो पाने के कारण होता है। सबसे बड़ा कारण है आप अभी जो है गांव वाले से मैं ये अपील करना चाहता हूँ भी, इलेक्शन के रह गए 3 दिन। एक तो भाईचारा सबसे पहले बना के रखना है, भाईचारा बिल्कुल नहीं ख़राब करना। अगर कोई भी आदमी, कोई भी इन दिनों में कोई दारू का होता है या कोई वैसे ही तंग होता है एक दूसरे से, तो अगर कोई आगे हमारे आगे गाली भी दे या हमें धमकाए तो हमने हाथ जोड़ के उनको बोलना है भी भाई जहाँ हम इलेक्शन के बाद आपके घर आन के जो हमारे से गलती हुई होगी, फिर भी हम आपके तुम्हारे घर आन के माफ़ी मांग लें। तो साथियों, बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए राजेंद्र जी के द्वारा एक संदेश समाज को, संदेश गांव को दिया गया है कि चुनाव के दौरान जो है सभी उम्मीदवार, पूरा गांव जो है भाईचारा बना के रखे। यदि कोई गालियां भी दे देता है तो उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे और उनके घर जा कर के जो है वो माफ़ी मांगने का दोबारा से फिर काम करेंगे। तो आप अपने पक्ष में मतदान के लिए क्या अपील करेंगे? क्या आपका चुनाव चिन्ह के साथ क्या? चुनाव चिन्ह मेरा साइकिल है और गांव में हर बच्चे की आवाज़ पे साइकिल ही साइकिल है। मुझे बोलने का भी मौका नहीं मिल रहा। मैं जिधर जाता हूं तो वही एक ही आवाज़ आती है कि साइकिल वाला जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा। साइकिल को राजेंद्र जी गति का सूचक जो है वो समझा जाता है। ऐसे में क्या गाँव में विकास को गति मिल पाएगी? पक्की मिलेगी, पक्की। यहाँ पर पूरा वादा गांव वालों, पूरा वादा है मेरा और गांव वालों को मेरे पे पूरा विश्वास है भाई। राजेंद्र गाबा जी गांव के लिए तन मन धन सब कुछ यहीं पे जोर लगा के गांव के लिए सब काम करेंगे। तो साथियों, इस खास मुलाकात के अंदर हमारे साथ मौजूद थे गांव मुबारकाबाद से गांव के समाज सेवी श्रीमान राजेंद्र गाबा जी,
जिनकी भाभी जो है इस अब की बार पंचायत चुनाव में सरपंच पद की उम्मीदवार है श्रीमती मधुबाला जी, जिनका चुनाव चिन्ह है साइकिल। तो इनकी सभी गांव वालों से ये हाथ जोड़कर अपील है कि आने वाली 12 तारीख को साइकिल के सामने का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। साथियों, आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे बिफोर न्यूज़ के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।